વર્ષ 2025 અને 24 માટે કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ થવા જઈ રહ્યું છે। 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા સંસદમાં બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે। બજેટને લઈને સામાન્ય વ્યક્તિ, ઉદ્યોગપતિઓ દરેકને કંઈક ને કંઈક આશા હોય છે। નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ મોંઘવારી, રાજકોષીય એકત્રીકરણ અને રોજગાર જેવી સમસ્યાઓનો સામનો કરવા માટે બજેટમાં આર્થિક વિકાસ, સ્થાનિક ઉત્પાદન અને ઉપભોક્તાના રાહતને મહત્વ આપે તેવી અપેક્ષા છે। ત્યારે બજેટને લઈને સુરતના વેપારીઓનું શું છે તેવો આવો સાંભળીએ। કેન્દ્રીય બજેટને લઈને કાપડ ઉદ્યોગ પણ કેટલીક આશા અપેક્ષાઓ સેવી રહ્યું છે। ત્યારે કેટલાક વેપારીઓ હાલ મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલ સાથે છે। આપણે એ લોકોથી જ વાત કરીને જાણીએ કે એમનું શું કહેવું છે આ કેન્દ્રીય બજેટને લઈને, શું આશા, શું અપેક્ષા સેવાઈ રહી છે। રંગનાથનભાઈ, કેન્દ્રીય બજેટને લઈને શું વિચારો છો, શું आशा અને શું અપેક્ષાઓ? देखिए, जब भी केंद्रीय बजट आता है व्यापारियों को काफ़ी आशाएं, अपेक्षाएं रहती है। इस बार सबसे बड़ी हमारे को, हमेशा हम इनकम टैक्स रिलेटेड बात करते थे, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाई जाए, हमें छूट दी जाए। इस बार हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, वो कारण कि हमें अगर कमाई होगी, हमारा धंधा चलेगा तो हम आगे टैक्स भरेंगे। तो सरकार एक इनकम टैक्स रिलेटेड एक सेक्शन 43BH करके एक सेक्शन लेके आई। इसमें MSME रिलेटेड जितने भी व्यापारी है उसको 45 दिन के अंदर पेमेंट करना अनिवार्य है। हम 45 पेमेंट कर देते हैं, लेकिन ये जो नियम है वो मीडियम, माइक्रो, स्मॉल और लार्ज सबके लिए लागू एक समान होना चाहिए। जबकि माइक्रो स्मॉल पे तो ये नियम लागू है और लार्ज स्केल पे, मीडियम स्केल पे जो 50 करोड़ के ऊपर सेल है उसके ऊपर लागू नहीं है। तो व्यापारी क्या करता है, जनवरी आती है, उसको मालूम है मार्च एंडिंग में हमें 45 दिन में पैसा चुकाना है, तो वो हमसे माल नहीं लेता है, बड़े व्यापारी से माल लेते हैं। इसलिए बड़े की ओर ट्रांसफर हो रहा है, छोटे छोटे व्यापारियों की हालत खराब हो रही है। तो सरकार को एक तो ये नियम को समान रूप से लागू करना चाहिए। दूसरा, इस नियम को ये मार्च एंडिंग में इफेक्ट करता है, मतलब 3 महीने हमारा व्यापार खराब होता है। इससे अच्छा है इसको या तो पूरे साल लागू करे, सरकार समीक्षा करके इस पर तत्काल इस पर कार्रवाई करे। और सबसे बड़ी एक हमारी डिमांड रही है कि आज एशिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल हम सूरत को बोल रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी नहीं है। बाकी काफी वर्षों से हमारी मांग आती रही है कि आप टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी स्थापित कीजिए। अगर टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ के वो रोजगार न करने की बजाय वो रोजगार खुद क्रिएट करे और नई नई किस्में हैं, नायलॉन है, यान है, यहाँ पे कई तरह की किस्में हैं, उनके में पढ़ करके वो आगे रोजगार देवे। अन्यथा धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटे व्यापारियों का रुझान इसमें खत्म हो रहा है। उनकी आने वाली जनरेशन है वो बाहर जाके अपना जॉब ढूंढ रही है। आप शू मानो छो, शू डिमांड है अपनी आ बजट ने लेने? देखिए, सबसे पहले डिमांड जो हमारे भाई साहब ने बताया 43BH की है, वो हमारे क्या है कि पिछली साल भी ये जो सरकार ने एक बहुत बड़ा बम हमारे व्यापारी के ऊपर फोड़ा था, तो उसका हम लोग अभी तक उसका दर्द झेल रहे हैं। क्योंकि ये मेन सीजन का काम है, जो पूरे साल की 40% सीजन इसी समय हमारे होती है। तो इसमें हमने ये उनसे कहा था या तो आप इसको 90 डेज कीजिए या फिर इसको पूरा संपूर्ण रूप से कीजिए, इसमें छोटे मोटे का भेद को आप खत्म कीजिए। दूसरी थी R&D, अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पे खोलने की बात थी। और तीसरा यूनिवर्सिटी की थी, जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर जा रहे हैं या बाहर नौकरी करते हैं, हम चाहते हैं यहीं पे वो रोजगार पैदा करे। प्रत्येक दुकानदार आप यदि देखने जाए तो हर एक दुकानदार 10 से 15 आदमी को रोजगार यहाँ पे सूरत में देता ही देता है, लेकिन वो टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी नहीं होने के कारण हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और एक जो 60 साल 62 साल के ऊपर व्यापारी हो जाता है और जो पूरे साल टैक्स वगैरह देता है, इनकम टैक्स भरता है, GST भरता है, तो हम चाहते हैं कि जब वो रिटायरमेंट की उम्र हो जाए तो गवर्नमेंट इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे, उसके ऊपर कोई ऐसी स्कीम करे लागू कि वो बाद में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सके। बात साची है, आप शू मानो छो? मेरा ये कहना है कि MSME जो अभी नया जो नियम आया है उसमें हमारे सूरत के जो व्यापारी है उनका वर्किंग कैपिटल बहुत बढ़ गया है। क्योंकि हमको तो चुकाना है वो 90 डेज में यहाँ पे व्यूअर को चुकाना है, और हमारा जो पैसा आ रहा है वो तो उसी समय से आ रहा है। तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल है वो डबल हो चुका है, क्योंकि हमारे बाहर वाले जो व्यापारी है वो एक भी MSME में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वो अपने हिसाब से पैसा दे रहे हैं और हमको व्यूअर्स को जल्दी चुकाना है। तो ये जो नियम आया है उसमें एम्बिग्यूटी बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है। तो सरकार को इसको कंफ्यूजन क्लियर करना चाहिए, गाइडलाइंस देनी चाहिए कि कौन रजिस्टर्ड है, कौन नहीं रजिस्टर्ड है, किसको रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और सूरत वाले व्यापारियों को थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। એટલે કે વેપારીઓ માટે રાહત માનવામાં આવી રહી છે। आप क्या मानते हो इस केंद्रीय बजट से किस प्रकार की डिमांड रहेगी? बजट में जो MSME का जो गए साल से जो कानून पास किया है, और कानून के तहत हम लोगों का जो बिजनेस है वो आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हमारी
जैसे लग्न प्रसंग की जो खरीदी रहती है वो तूफान रहती थी, लेकिन इसके चक्कर में क्या होता है कि जो हम लोगों को जो पेमेंट व्यूवरों को देना होता है, लेकिन हमारा पैसा अगर टाइम से नहीं आए तो हम उनको कैसे देवे। अगर करना है तो सबके लिए समान रूल्स लाइए, और समान रूल्स लाएंगे तो हम लोग बिजनेस अच्छी तरह से कर पाएंगे, नहीं तो जो पहले से चल रहा था वैसे चलने दिए। क्या डिमांड है आपकी इस केंद्रीय बजट को लेकर? केंद्रीय बजट में ये है कि कुछ न कुछ रियायत दी जाए, कुछ न कुछ। हमारा काम रुका हुआ है थोड़ा सा, और इसकी वजह से मदद चाहिए सेंटर में से हमारे को कपड़े के लिए, और बाकी सब ठीक है, काम है। ખાસ કરીને કેન્દ્રીય બજેટને લઈને કાપડ વેપારીઓ જે છે તેઓ પોતાની જે સમસ્યા છે એ તો દર્શાવી જ રહ્યા છે, પણ સરકારથી કેટલીક રાહતની પણ જે છે માંગ કરી રહ્યા છે। કેટલાક નિયમો એવા છે જેને લઈને કાપડ વેપારી ક્યાંક ને ક્યાંક અટવાઈ રહ્યો છે, તો એ નિયમો પણ બદલવાની જરૂર હોય એવું દર્શાવી રહ્યા છે અને ખાસ તેની ડિમાન્ડ પણ કરી રહ્યા છે। કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલેહ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત।